आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CEERI की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जारी की। सबसे पहले आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए रजिस्टर टैब पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी मेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, तो आपकी मेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप यहां पर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करके आपको सिंपली यहाँ से रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन का सिंपल स्टेप है, मेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स लॉगिन का अकाउंट जो है उसमें आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया होगा वो डालकर आप यहाँ से सिंपली लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है प्राइमरी डिटेल्स का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्राइमरी डिटेल्स फिल करनी है, जिसपे सबसे पहले आप यहाँ पर जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस करके अपना नया नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और जो ये नाम है ये आपके एसएससी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके फादर नेम का है, तो फादर नेम एंटर कीजिए। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपको फ्रेंड्स आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए एज क्राइटेरिया 28 मार्च 2024 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, सिटीजनशिप आपको देनी है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और इसमें से कौन सी कैटेगरी आपकी है PH की वो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है तो जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे अगर आप किसी भी परमानेंट गवर्नमेंट या आप ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी PSU में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप CSIR एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स पूरा एड्रेस, जो आपका एड्रेस आप लिखते हैं पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस की जो एंट्री है वो आपको करनी होगी। और ये सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि जो आपका जो एड्रेस है ये आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। अगर ये सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी कोई भी सेकेंडरी मेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई रिलेटिव अगर आपका वर्क करता है CSIR में तो आप यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं वर्क करता है तो आप सिंपली नो कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए प्राइमरी डिटेल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएंगी। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ट्रेड की लिस्ट मिल जाती है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा मैकेनिक जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, और वेल्डर। इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको देनी है आपके जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे 10th है तो उसके बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट का नाम आपको देना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स मीडियम ऑफ एग्जाम आपने किस तरह से ये पास किया है वो आपको देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना है और रिमार्क में आप यहाँ पर जो है पास की एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सी रही हैं, इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, परसेंटेज क्या है वो आपको देना है। अब आप ITI पास आउट हैं तो आप ITI के लिए आपको सेम बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट रही हैं, तो आपका जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, सेमेस्टर है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। किस मीडियम में आपने इसको पढ़ा है, आपकी परसेंटेज क्या है, किस ईयर में आपने इसको पास किया है, और इसके बाद रिमार्क में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। एक्सपीरियंस के अलावा भी फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर कहा गया है 10th के साथ अगर आपका ITI है आपके पास, या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, आप तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है इस ट्रेड में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद ट्रेड डिटेल्स आपको मिलती है, तो नेम ऑफ द ट्रेड आपको यहाँ मिल जाता है। सर्टिफिकेट कौन सा है आपके पास, ITI सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना होगा, तो अपने बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ड्यूरेशन आपका कोर्स का क्या रहा है वो आपको जानकारी देनी है, मतलब कब से कब तक आपने ड्यूरेशन की है कोर्स की वो आपको देना है। अप्रेंटिसशिप है तो अप्रेंटिसशिप की आपको जानकारी देनी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, और आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट की जो जानकारी है उसमें देखिए फ्रेंड्स आपसे कहा है प्लीज़ ऐड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर आपका अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप वो आप दे सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट इसमें कहा गया है सिंगल PDF फाइल, तो देखिए 10 का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, 10+2 सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, PG डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप वर्किंग में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो सभी आप कंबाइंड करेंगे PDF फॉर्मेट में। ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, और उसके बाद ही आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप व्यू या प्रिंट वाले ऑप्शन से आपका प्रिंट आउट सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये होम पेज है यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की गाइडलाइन दी गई है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप देख सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फीस देखिए अगर आपको पे यहाँ पर करनी है तो फीस पे करने का यहाँ पर जो तरीका है इसमें फ्रेंड्स फीस आप केवल नेट बैंकिंग से ही पे कर सकते हैं। तो फीस फ्रेंड्स 100 रुपीज़ है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम आपको दिया गया है। NEFT आप कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया गया है इस पे फ्रेंड्स आपको जो है 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और जो इसकी रिसिप्ट है वो आपको संभाल कर रखनी होगी। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और आपकी पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बता दी है कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।